हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनेट लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज। तो कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं, तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसका ये कॉन्टिन्यूस वर्जन है ये बेसिकली। तो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम क्या बात करेंगे? आज हम जो है हिमालयाज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा आउटलाइन ले लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास की मैं बात करूं तो पिछली क्लास में मैंने इस पूरे चैप्टर का ना आपको ओवरव्यू दिया था बेसिकली, है ना। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था बिल्कुल कि जब ये पूरे जो अर्थ था, अर्थ का जो लैंड मास था वो एक हुआ करता था पैंजिया नाम का। इसमें फिर क्या हुआ भाई, जो टेक्टोनिक प्लेट जो एक्टिविटीज वगैरह हुई उससे क्या होता है, ये जो पूरा लैंड मास होता है पैंजिया नाम का वो अलग होने लगता है। और इसका जो सदर्न वाला पार्ट होता है, गोंडवाना पार्ट, उसमें से जो इंडियन प्लेट होती है वो मूव करने लगती है और वो जाके जो है यूरेशियन प्लेट से जाके कोलाइड करती है। एंड देन यहाँ पे जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है ना, जिसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया इसमें जो है हम बात कर रहे हैं अपनी इंडिया की, है ना। हम अपने भारत की बात कर रहे थे और भारत का जो स्ट्रक्चर है, भारत की जो फिजियोग्राफी है, आपको हर जगह जो है अलग अलग जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। उसके बारे में जो हम बात कर रहे थे, जैसे कि हम अगर साउथ में जाएंगे तो उधर साइड नीचे वाला जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है बेसिकली, वो जो सबसे पुराना पार्ट है, लाइक, है ना, दैट द पार्ट ऑफ द पैंजिया, जो इंडियन प्लेट थी जो टकराई थी बेसिकली, उसका जो पार्ट था जो सबसे पुराना पार्ट है, उसके बारे में हमने बात की। पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में हमने बात की। जो भी हमने लाइक हिमालयाज वगैरह हैं, है ना, उनकी बात की कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको हिमालयाज मिल जाते हैं, यंग फोल्ड हिमालयाज, जिनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत बाद में हुआ है। यानी कि ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, लेट मी सिलेक्ट द पेन, ओके। सो जो नीचे आप पोर्शन देख रहे हो ये तो हमारा पोर्शन हो जाता है पेनिनसुलर वाला पार्ट का, है ना। लेकिन हम बात करें अपने नदन पार्ट की, ये वाला जो पार्ट है जो हमारे हिमालयस बने हैं और बाद में जो है नदन प्लेन्स बने हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है ये बहुत बाद में हुई है ना। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे बेसिकली। तो आज की इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे हिमालयस के बारे में। हिमालयस का जो फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि ये जो वाला पार्ट है जिसका फॉर्मेशन बहुत बाद में हुआ है, जब जो इंडियन प्लेट है जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन होता है और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर जो है काइंड ऑफ माउंटेन्स वगैरह, बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं वो बन जाते हैं, है ना। तो ये जो कोलिजन हुआ था उससे जो स्ट्रक्चर बना था उसे हम बोल देते हैं हिमालयाज, और इसे यंग फोल्ड हिमालयाज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बाद में बने हैं, है ना, बहुत यंग है ये, है ना। अभी भी इनमें क्या हो रहा है, अभी भी इनमें जो है ये अपनी शेप जो है चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी आप पढ़ोगे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट, वो अपने साइज, उसका साइज अभी भी बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, है ना। तो अभी भी जो है इनमें क्या हो रहा है, वो जो काइंड ऑफ कोलिजन जो है ना वो अब तक हो रहा है इनमें, ठीक है। लेकिन ये बहुत कोलिजन बहुत धीरे धीरे होता है तो हमें पता नहीं चलता बेसिकली। तो हम आज किसके बारे में बात करेंगे? आज हम जो है हम हिमालयाज के बारे में बात करेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे नदन प्लेन्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे बेसिकली ये जो हमारा पेनिनसुलर वाला पार्ट है, यहाँ पे जो भी आपको माउंटेन्स रेंजेस वगैरह देखने को मिलती है, स्मॉल माउंटेन्स रेंजेस देखने को मिलती हैं, जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हैं एंड जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, उनके बारे में जो है बात कर लेंगे, ठीक है ना। आज हम किसकी बात करेंगे? आज जो है हम हिमालयाज की बात करेंगे। अच्छा, हिमालयाज की अगर मैं बात करूं तो हिमालयाज की आपने जो क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा है ना, क्लास फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें भी आपको हिमालयाज के बारे में जो है डिटेल में बताया गया है। उसमें भी हिमालयाज को डिवाइड किया गया था, है ना। लाइक अगर हम बात करें नॉर्थ टू ईस्ट हिमालय को ऐसे रेंजेस में जो है डिवाइड किया गया था। इन रेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिवर्स के केस में भी डिवाइड किया गया था। रिवर्स के अकॉर्डिंग जो हमने हिमालयस को डिवाइड किया था, उनकी जो रेंजेस है उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमने हिमालयस को डिवाइड किया था। जैसे आपको याद हो तो जो सबसे बड़े हिमालयस हिमाद्री बोलते हैं, है ना। फिर हिमाचल आ जाता है, यानी कि जो मिडिल हिमालयस है। फिर उसके बाद शिवालिक, जो लेसर हिमालयस वगैरह है वो आ जाते हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको ये भी पता होगा थोड़े से बेसिक्स जो आपने 9th में पढ़े हैं, ये वाले जो हिमालयस हैं, लाइक जो सबसे बड़े हिमालयस हैं और जो बिल्कुल इधर पढ़ते हैं, यानी कि बिल्कुल नॉर्थ में पढ़ते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम जो है इनर हिमालयस बोलते हैं, है ना। आपको देखने में लगेगा कि भाई इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें जो है इनर हिमालयस जो है बोला जाता है ना। इन्हें इनर हिमालयस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ था वो सबसे बाद में इन्हीं का हुआ था, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन जो है इनका हुआ था। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ये जो रेंजेस है हिमालय की, ये जो 3 रेंजेस, बड़ी बड़ी रेंजेस, इन्हें हिमाद्री बोलते हैं। हायर हिमालय जो बहुत ही ज्यादा बड़े हिमालयाज हैं, सबसे हैवी हिमालयाज है, ये मिडिल हिमालयाज हो गए हमारे, और ये लोअर हिमालयाज हो गए, ना, शिवालिक बोलते हैं इन्हें। तो ये जो हिमालयाज है बेसिकली, ये वाले जो हिमालयाज हैं बेसिकली, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें जो है आप बोल सकते हो इनर हिमालयस बोला जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इन्हें इनर हिमालयस क्यों बोला जाता है? अब जैसे मान के चलो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, उसके लिए तो आउटर हिमालय हो गए। कोई बंदा इधर खड़ा है उसके लिए इनर हिमालय हो गए, है ना। तो बेसिकली हम इसकी कंट्री के बेसिस पे नहीं देखते ऐसे कि कौन किधर है, हम बेसिकली देखते हैं फॉर्मेशन सबसे पहले किसकी हुई है। तो फॉर्मेशन जो है सबसे पहले इनकी हुई होगी, है ना। जब ये इंडियन प्लेट टकराई होगी तो सबसे पहले ये वाले जो हिमालयाज हैं ये वाले बने होंगे, तो इसलिए जो है हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम जो है इनर हिमालयाज बोलते हैं। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। और ये वाले जो हिमालयाज है, नीचे वाले सबसे बाद वाले, है ना, शिवालिक जो लेसर हिमालयाज होते हैं, इन्हें हम जो है आउटर हिमालयाज बोलते हैं। आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेसिकली ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है, यहाँ पे और जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप आपको ये सारी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू
फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, है ना। नदर्न एंड ईस्टर्न माउंटेन्स हो गए, नदर्न प्लेन हो गए, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया हमारा, है ना, इंडियन डेजर्ट हो गया, द कोस्टल प्लेन हो गया, और जो है आइलैंड ग्रुप हमारा जो है हो गया। ठीक है, ये सारे जो हमारे क्या है, बेसिकली सारे जो है हमारे बेसिकली हमारा एक फिजियोग्राफी है पूरी, है ना। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का वो कुछ ऐसा है। इसमें आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम जो है माउंटेन्स की बात करने वाले हैं, है ना। सो नदर्न एंड नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ द हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो भैया अगर मैं बात करूं किसकी बात हो रही है, बात हो रही है नॉर्थ वाले पार्ट की, नॉर्थ वाले पार्ट की और नदर्न ईस्टर्न वाले पार्ट की, यानी कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है नॉर्थ पार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये पूरा है ना। ये पूरे पार्ट की मैं बात करूं, ये पूरे पार्ट की जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। नॉर्थ वाला पार्ट ये हो गया और नदर्न ईस्ट वाला पार्ट ये हो गया, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन्स रेंजेस। तो यहां पे बात करूं, यहां पे जो हिमालय कुछ भी नहीं है, दे आर लाइक पैरेलल रेंजेस ऑफ द माउंटेन्स। तो ये आप देखते हो ना, ये जो पैरेलल रेंजेस जा रही है जिसके बारे में आपने बात भी की है ना, ये रेंजेस हैं बेसिकली, पैरेलल रेंजेस हैं, जिसमें हिमाद्री आ जाती है, हिमाचल आ जाते हैं, शिवालिक्स आ जाती है, काइंड ऑफ क्या है, पैरेलल रेंजेस हैं, है ना। सबसे हायर कौन सी होती है, हिमाद्री, है ना। बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, लाइक वन ऑफ द लॉफिएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े माउंटेन्स होते हैं दुनिया की, बात करूं पूरी दुनिया की, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 वगैरह हो गया, ये सब क्या है भाई, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है। कंचनजंगा वगैरह हो गया, ये कुछ दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स में से एक है। ठीक है, चलिए। सो द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन्स रेंजेस। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस आर ग्रेटर हिमालयाज रेंजेस व्हिच इंक्लूड्स द ग्रेटर हिमालयाज एंड द ट्रांस हिमालयाज रेंजेस, द मिडिल हिमालयाज एंड द शिवालिक। समझ में आ गया। जैसे मैं बात करूं तो मैंने बताया था आपको 3 पार्ट्स में है, तो जैसे जो हमारे ग्रेटर हिमालय है ना, यहाँ पे जो है जो ग्रेटर हिमालय वाला जो पार्ट है, इसमें बेसिकली 3 तरह के हिमालयाज आते हैं। जैसे आप बोल सकते हो ग्रेटर हिमालय, या फिर ट्रांस हिमालयाज, या फिर आप बोल सकते हो मिडिल हिमालयाज, जैसे हम हिमाचल भी बोलते हैं, और आप बोल सकते हो शिवालिक, जैसे हम लोअर हिमालय भी बोलते हैं, बिल्कुल नीचे शिवालिक। लाइक ये जो बहुत ज्यादा बड़े माउंटेन्स नहीं होते, इनकी रेंजेस बहुत कम होती है, इनकी जो हाइट होती है ये भी बहुत कम होती है, एल्टीट्यूड बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये वाला इमेज देखना, ये देखो, है ना, यार आप देखोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आप देखते हो ये ट्रांस हिमालय कौन सा वाला पार्ट है, तो ये देखो ये लद्दाख माउंटेन्स है ना, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है इसमें, तो आपको ये ट्रांस हिमालयस मिल जाएंगे, जिसमें आपको तिब्बत प्लेट्यू मिल जाएगा और लद्दाख माउंटेन्स। तो आज का जो लद्दाख माउंटेन्स है, तिब्बत प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिल जाएगा। कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, तो लद्दाख में। आज का जो लद्दाख है काइंड ऑफ वो क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ कोल्ड डेजर्ट, है ना। वो डेजर्ट भी है, वहां पर ठंड भी बहुत पड़ती है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। ऐसे आप हिमाद्री बोल सकते हो, हायर हिमालयस भी बोल सकते हो। इधर ये पूरे क्या है, पूरे ट्रांस हिमालय आने वाले, ये जो पूरा आते हैं। देखो नेपाल वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। नेपाल जो है वो हमारे कंट्री का हिस्सा नहीं है, तो ये जो है हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली इसकी बात कर लेते हैं हम। ट्रांस हिमालय हो गया हमारा, मिडिल हिमालय हो गया, और हमारा यहाँ पे शिवालिक हो गया। ठीक है, ये 3 जो है मेजर रेंजेस हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। द अप्रोक्सीमेट, है ना, अब यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय है उसकी लेंथ की बात हो, ग्रेटर हिमालय रेंज आल्सो नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंज। तो भाई एक्सियल रेंज क्या, सेंट्रल एक्सियल रेंज क्या है, बेसिकली ये जो हिमालय की रेंज है उसको यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं उनकी जो रेंज है उसे बोल दिया गया है सेंट्रल एक्सियल रेंज, है ना। ये कहां से कहां तक है, तो भैया ये नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट तक, है ना, ईस्ट से वेस्ट तक जो इनकी रेंज है वो लगभग 2500 किलोमीटर की है। जैसे आप देखोगे यहां पे, है ना, आप यहां पे देखोगे, यहां पे, हाँ ये देखो, ये आप पूरी रेंज देखोगे ईस्ट से वेस्ट, बताइए ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है ना, ये पूरी जो रेंज है करीबन मतलब अप्रोक्सीमेट कितनी है, 2500 किलोमीटर की है रेंज। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। एंड विड्थ, हाँ विड्थ की हम बात करें, यानी कि ये जो विड्थ है, विड्थ देखो, विड्थ मतलब ये वाली जो विड्थ ये है ना, ये जो विड्थ है वो कितनी है, तो वो बताई गई है यहाँ पे करीबन 160 से 400 किलोमीटर। अब देखो 400 किलोमीटर जो है ना, 400 किलोमीटर है वो ये वाली रेंज है, ये वाली, है ना, और 140 किलोमीटर यानी कि 160 किलोमीटर वाली, 150 किलोमीटर वाली रेंज ये वाली है ना। यहां पर जो है ये कम हो जाती है रेंज। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले ये वाला जो पोर्शन है पहले टकराया होगा, है ना, उसके बाद जो है ये बनना शुरू होगा, तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ रहा होगा, तभी इसकी जो रेंज है काफी ज्यादा है ना। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो विड्थ और लेंथ के बारे में आपको पता चल गया। इसकी जो लेंथ है वो करीबन 2500 किलोमीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो 160 से 400 किलोमीटर की, मतलब वेरी करते हैं पूरे रेंज की हम बात करें तो। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं आपको। शायद आपने अगर 9th में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको ये चीजें जो है थोड़ा बहुत तो याद होंगी, क्योंकि आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो आपने पहले से कहीं ना कहीं प्लानिंग करके रखी होगी कि हमें ह्यूमैनिटीज लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ। अच्छा, रिलीफ का मतलब क्या होता है, बहुत बार ये जो ज्योग्राफिकल टर्म है ना रिलीफ, ये आपको सुनने में आता रहेगा, है ना। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन एंड
एंड ऑल अबाउट टर्म्स बेसिकली, है ना, टर्म्स बहुत होते हैं ज्योग्राफी में, टर्म्स ही तो समझ में नहीं आते। तो रिलीफ की हम बात कर रहे हैं, तो रिलीफ काइंड ऑफ क्या होती है कि टोपोग्राफी होती है, हर किसी भी रीजन की जो टोपोग्राफी होती है उसे हम रिलीफ बोल देते हैं। काइंड ऑफ जहां पे आप खड़े हो, है ना, वहां पे आसपास क्या है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है ना, माउंटेन्स है, तो वो क्या होगी, वो उस जगह की रिलीफ हो गई, ठीक है ना। तो रिलीफ फीचर बोलते हैं वो जगह। तो ऑन द बेस ऑफ रिलीफ अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस, मतलब रेंजेस के अकॉर्डिंग हम बात करें, है ना, जो हमारी रेंजेस है उसके अकॉर्डिंग बात करें, उनके अलाइनमेंट की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्या किया, हमने जो है हिमालयस को जो है डिवाइड कर दिया, है ना। तो हमने किस में डिवाइड किया, तो देखो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयस, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, और अरुणाचल हिमालयस, एंड लास्ट वन इज ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। तो बेसिकली हमने उनके फीचर्स, उनकी टोपोग्राफी देखते हुए, उनकी जो रेंजेस हैं वो देख, उनका जो रेंजेस का कॉन्टिन्यूएशन है उसे देखते हुए हमने जो है यहाँ पे माउंटेन्स को, हिमालयस को जो है डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट में। तो देखो कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, कश्मीर बोल लो या फिर नॉर्थ वेस्ट बोलो। क्यों बोलोगे नॉर्थ वेस्ट क्यों बोलोगे, क्योंकि ये कहां पर है, तो भाई ये जो है नॉर्थ वेस्ट है ना। अगर आप पूरा देखोगे ऐसे करके, तो ये क्या है, ये जो कश्मीर है, ये देखो ये वाला पोर्शन क्या है, कश्मीर है, तो ये कहां पर आ रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो इसे कश्मीर भी बोल सकते हो आप। और क्या है भाई, देखो और जो है यहां पर, है ना, देखो दूसरा पढ़ोगे हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय। अब नीचे थोड़ा सा आओगे, नीचे थोड़ा सा इस जगह पे आओगे, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे आप क्या बोल दोगे, इसे जो है आप हिमाचल या फिर उत्तरांचल बोल दोगे। इधर उत्तराखंड और हिमालयस के जो हिमाचल है, उधर जो माउंटेन्स है वो आ जाएंगे। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, तो देखो ये कहां है, देखो ये देखो दार्जिलिंग और सिक्किम, ये देखो ये वाले जो हिमालयस है, देखो इस वाले पोर्शन को हम नहीं लेंगे बेटा, है ना। आप कहोगे ना, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने ये तो लिया ही नहीं, ये तो छोड़ दिया आपने, तो बेटा हम इसे क्यों लेंगे, ये तो भाई नेपाल है ना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, है ना, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर कंट्री, तो हम नेपाल को क्यों लेंगे, तो नेपाल को हम नहीं लेंगे, नेपाल को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, है ना। फिर देखो सिक्किम, फिर यहां से शुरू हो जाओ, सिक्किम, है ना, तो सिक्किम वाले हिमालयस आ गए, ठीक है। और फिर यहां पे क्या है, सिक्किम वाले हिमालय, फिर अरुणाचल प्रदेश हिमालयस हो गए। अरुणाचल प्रदेश मतलब ये देखो, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालयस आते हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालयस, है ना, इट ऑल्सो यंगफुल माउंटेन्स, तो इनकी बात कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, तो भाई ईस्टर्न हिल्स की बात कर ले, तो इसमें जो है यहाँ पे आप काइंड ऑफ जो आपको ईस्टर्न हिल है, नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स, यानी कि ये जो हिल्स हैं बेसिकली जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं, यानी कि नीचे थोड़ा सा आओगे आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हिमालयस होते हैं घूम के ऐसे आ जाते हैं, है ना, ये रिवर्स हो जाते हैं, इनका जो कॉन्टिन्यूएशन है वो घूम जाता है, रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हिमालयस वगैरह आ रहे हैं, लाइक मेघालय, आसाम, सिक्किम वगैरह में, तो यहाँ की हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमने जो है यहाँ पे बांट दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने पूरा बांट दिया है बेसिकली। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, एक एक करके सबकी जो है बात करने वाले हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे ऊपर, यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेंगे इनकी, ये जो कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, इनकी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जाएंगे ऊपर हम इस जगह पे, है ना, इस जगह को हम जो है सबसे पहले कवर करेंगे, इस जगह को, कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया को, ठीक है। अगर यहां पे ध्यान से पढ़ो, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस कंप्राइजेस अ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल। अच्छा, इनकी जो रेंजेस हो रही है, इनकी रेंजेस की बात की जा रही है, किसकी रेंजेस की बात की जा रही है, तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जो है इनकी रेंजेस की बात की जा रही है। यहां पे कौन कौन सी रेंजेस मिलती है हमें, तो देखो यहां पे जो है काराकोरम, लद्दाख जो आप भाई लद्दाख का नाम सुना होगा ना आपने, आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, और जो सब किसमें आता है, ये सब जो है आप बोल सकते हो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न या फिर कश्मीर में आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, देखो, है ना, ये देखो ये पूरा पार्ट कौन सा है, तो ये देखो पार्ट है, आपको लग गया होगा, ये जो पार्ट है हमारा, ये कौन सा है, कश्मीर लद्दाख का है ना। कश्मीर भी बहुत बड़ा है भाई, एरिया वाइज कश्मीर जो है अच्छा खासा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, देखो ये पीर पंजाल ये है ना, इधर जो है थोड़ा सा अगर आप जाओगे यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा साउथ में, है ना, कश्मीर के साउथ में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीर पंजाल, है ना। इसके ठीक ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको जस्कर रेंज मिल जाएगी, ठीक है। लद्दाख भी बिल्कुल बगल में है इसके, है ना, और काराकोरम भी इसके ऊपर है काइंड ऑफ, है ना। तो ये सारी जो रेंजेस आपको कहां पे मिल जाएंगी, कश्मीर में जो है देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय इज अ कोल्ड डेजर्ट। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, यानी कि कौन से वाले की, देखो ऐसे कर लो, ये पूरा क्या है, ये हमारा नॉर्थ है हमारा, और ये ईस्ट है, तो इसकी बात हो रही है जो पोर्शन की। ये जो पोर्शन क्या है, तो यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट मिल जाएगा। तो कोल्ड डेजर्ट बेसिकली क्या है, ये लद्दाख ही तो है ना। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, और इट्स अ पार्ट ऑफ द लद्दाख व्हिच लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड द काराकोरम रेंज। तो ये कहां पे लाई करता है, तो देख सकते हो आप, है ना, यहाँ पे तो दिख रहा है बिल्कुल, ये आपकी काराकोरम रेंज है, ये वाली, है ना, ये आपकी जो है काराकोरम रेंज है, और ये आपकी जस्कर रेंज है, इसके इधर ही कहीं जो है ये लाई कर रहा है, लद्दाख के इधर साइड जो है लाई कर रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लद्दाख बेसिकली, ठीक है। चलिए, एंड काराकोरम रेंजेस, तो ये सारी चीजें होंगी। द वर्ड, हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा शिवालिक की बात हो रही है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, नीचे ये देखो, नीचे जैसे ये देखो पूरा पोर्शन जो है, ये तो काइंड ऑफ हिमालयस की बात होगी, हमने हायर हिमालयस की बात करी। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है, शिवालिक मिल जाती है। थोड़ा सा आप देखोगे ये वाला, हाँ, ये देखो, ये बिल्कुल जो लास्ट वाली रेंजेस है, बिल्कुल
है ना, लेसर हिमालयस जिसे बोलते हैं हम, काइंड ऑफ जो फुटहिल्स बोल सकते हो आप इन्हें, है ना, फुटहिल्स जो होते हैं यहाँ पे, जैसे आप नीचे नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है शिवालिक, ठीक है, शिवालिक मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे शिवालिक की बात की जा रही है। द वर्ड शिवालिक हैज इट्स ऑरिजिन इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन एंड अराउंड अ प्लेस कॉल्ड शिवावाला। तो बेटा ये जो शिवावाला नाम की जगह थी, है ना, इधर ही इसका ओरिजिन हुआ बेसिकली, इसी के नाम पे जो ऐसे शिवालिक बोल दिया गया। और बेसिकली जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने अपना जो पूरा सेटअप है, जो इंपीरियल सर्वे का जो सेटअप है, वो पूरा जो यहीं पे लगाया था, है ना। अंग्रेज जो थे आज के टाइम पर भी है, जो यहाँ पे आज के टाइम पर जो यहाँ पर जो भी सर्वे वगैरह होते हैं, है ना, जो भी यहाँ पे काइंड ऑफ जो इंजीनियर डिपार्टमेंट वगैरह है, वो सब यहाँ पे ही है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं देहरादून की, है ना। तो यहाँ पर जो शिवालिक वाला पोर्शन है इधर ही है। तो इसका नाम काइंड ऑफ क्या है, नाम के ऊपर ही जो रख दिया गया है इसका, जो बेसिकली यहाँ पे जो आप बोल सकते हो जो इसका सेंटर हेडक्वार्टर था बेसिकली, है ना, जो इसका हेडक्वार्टर था वो यहाँ पे देहरादून में था, और ये पार्ट था किसका, शिवालिक का, ठीक है। तो इसका जो नाम है बेसिकली जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन द अराउंड अ प्लेस कॉल्ड शिवावाला नियर देहरादून। एक जगह है जिसका नाम है शिवावाला, है ना, कहां पर है, देहरादून के पास है। विच वंस अ हेडक्वार्टर ऑफ द इंपीरियल सर्वे, जो भाई अंग्रेजों का जो इंपीरियल सर्वे था, है ना, एक काइंड ऑफ ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, उसका सर्वे जो था, उस डिपार्टमेंट का सर्वे जो है, उसका जो पूरा हेडक्वार्टर था, वो अंग्रेजों ने इधर ही देहरादून में ही जो है सेटअप किया था। विच सब्सिक्वेंटली एस्टैब्लिश्ड इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर एट देहरादून। तो इन्होंने अपने परमानेंट हेडक्वार्टर जो है देहरादून में वहां पे एस्टैब्लिश कर लिया था। तो ये जगह जो है उसी जगह पे, उसी जगह की जो है बात की जा रही है। वैसे इस चीज का कोई सेंस नहीं था, जस्ट ऐसे समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे, है ना, जस्ट यहाँ पे जो है समझाने के लिए लिख दिया। बस आपको याद रखो कि जो हमारी लोअर रेंज, बस ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही मतलब नॉनसेंस चीज थी, मेरे को नहीं पता ये क्यों दिया गया है। ये लोग बस एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे अंग्रेजों ने भी अपना जो है इंपीरियल सर्वे का हेडक्वार्टर लगाया था। लेकिन जो शिवालिक है बेसिकली ये क्या है, काइंड ऑफ ये लोअर लेसर बोल सकते हो, लेसर हिमालयाज है ना। और यहाँ पर जो है आपको जो भी आप जैसे घूमने जाते हो ना, जैसे जितने भी दून्स वगैरह आते हैं, देहरादून वगैरह आते हैं, और जो भी आप घूमने जाते हो यहाँ पर भी, तो वहां पर जो है ये आपको जैसे देहरादून हो गया और भी कई सारी जगह हैं, उनमें जो है ये पार्ट है, उनका जो पार्ट है शिवालिक, जहां पे ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है आपको इधर ही साइड मिलती है, इधर ही साइड पॉपुलेशन मिलती है, क्योंकि ये क्या है, ये लेसर हिमालयाज है। और यहाँ पे कई सारी आपको ब्रॉडर दून्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे टॉपिक जो देखते हैं, द हिमाचल एंड, अब बात हो रही है किसकी, अब बात हो रही है, थोड़े से नीचे आते हैं, कश्मीर की हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, बात कर लेते हैं हिमाचल की और उत्तराखंड, या फिर आप बोल सकते हो उत्तराखंड की, है ना। तो हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालयस की बात कर लेते हैं। लाई अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द रावी एंड इन द वेस्ट एंड द काली इन द ईस्ट। अच्छा, ये रावी और काली क्या है, ये रिवर्स के नाम है ना। और काली बेसिकली ट्रिब्यूटरी है घाघरा की। तो आप थोड़ा सा इधर आओगे, ये देखो यहां पे बात हो रही है रावी की और काली की। तो काली ये है ना, ये काली ये है, देखो, है ना, रेड ले लेता हूं, है ना, ये काले है ना, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, है ना। तो आप देख रहे हो ना, आगे चल के जो है ये घाघरा को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और ये देखो यहां पर ये इंदस रिवर है, ये सतलज रिवर है ना, और इधर ही जो है रावी भी इधर ही कहीं होती है ना। तो आप देखोगे तो ये जो हिमालय है बेसिकली रावी और काली के बीच में है बेसिकली, है ना। तो यहां पर वही बात हो रही है। तो हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालयस लाई अप्रोक्सीमेटली बिटवीन रावी एंड द इन द वेस्ट। तो रावी वेस्ट में है ना, रावी जो है इधर कहीं आती है, इधर पड़ जाएगी रावी, है ना। और ईस्ट में जो है, ईस्ट की बात करें यहां पे, है ना, देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो काली जो है ईस्ट में, है ना। इसके बीच में जो है दोनों हिमाचल की मैं बात करूं और दोनों उत्तराखंड की बात करूं, इधर पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, इन दिस सेक्शन ऑफ लेसर हिमालयाज द एल्टीट्यूड बिटवीन 1000 to 2000 meter especially attracted the British colonial administration and subsequently some of the important hill station such as धर्मशाला, मसूरी। तो आपने देखा है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं लेसर हिमालयस की बात कर रहा हूं, है ना। और अगर हम बात करें तो हिमाचल की, उत्तराखंड की, इसमें जो लेसर हिमालयाज है बेसिकली, यानी शिवालिक की बात हो रही है ना। तो इनका जो ऑल्टीट्यूड है बेसिकली वो कितना है, वो ज्यादा नहीं है, 1000 से 2000 मीटर है। और वहीं मैं हायर हिमालयस की बात करूं, हिमाद्री वगैरह की बात करूं, तो उनका एल्टीट्यूड तो 6000 तो एवरेज है, इनका 6000 एवरेज है, 6000 मीटर का, है ना। तो इनका जो एवरेज है वो 1000 to 2000 है ना। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश कॉलोनियल जो थे ना, वो उन्हें काफी अट्रैक्शन मिली यहाँ पे, मतलब अट्रैक्शन मतलब काफी अट्रैक्ट किया, क्योंकि बहुत सुंदर जगह थी। तभी इन्होंने अपना जो इंपीरियल सर्वे जो है वो कहां सेटअप किया था, देहरादून में। और इसके अलावा जो है इन्होंने कई सारे हिल स्टेशन भी बनाए, जैसे कि भाई धर्मशाला, मसूरी, शिमला, है ना, काउसनी, ये सारे जो है इन्होंने अपने हिल स्टेशन बनाए, आज के टाइम पर भी हैं। जैसे डलहौजी, आपने नाम सुना होगा डलहौजी। तो डलहौजी भाई कौन थे भाई, डलहौजी कौन थे भाई, गवर्नर थे, ठीक है ना, इनके नाम पर रख दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो वहां पे हुई, जैसे शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, है ना, लैंडसडाउन, है ना, रानीखेत, ये रानीखेत तो बहुत सुंदर बताते हैं, ठीक है। ये क्या है सर, ये कुछ डेवलप्ड रीजन है, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जो है बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। देखो, द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ दिस रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
फिजियोग्राफी आर शिवालिक एंड डून, है ना। शिवालिक की बात कर लेते हैं। शिवालिक क्या है भाई? शिवालिक को ऑलरेडी बता दिया है, काइंड ऑफ जो बिल्कुल लेसर हिमालय नीचे वाले शिवालिक, जो जिनकी हाइट बहुत कम है, ऑल्टीट्यूड बहुत कम है। और डून, अरे डून क्या होते हैं? डून्स भी काइंड ऑफ क्या होती है? वी शेप लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, जिनकी जो लॉन्गिट्यूड होता है ना वो बहुत ज्यादा वाइड होता है ना। जैसे मैंने बताया वैलीज क्या होती है? वी शेप वैलीज, है ना। तो ये क्या है? ये जो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है ना, ये क्या है? वैलीज होती हैं। अब ये जो डिफरेंस जब बहुत ज्यादा होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जो होगा ये बहुत ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? डून्स बन जाएंगे। और आपने देखा होगा कई सारे जो शहर बसे हुए हैं ना, इन वैलीज के बीच में, इन पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं, है ना। इन्हें डून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून हो गया, देहरादून क्या है? देहरादून, है ना, इसके नाम में डून आ रहा है ना। तो देहरादून क्या है? ये पूरा जो शहर बसा हुआ है, ये काइंड ऑफ क्या है? काइंड ऑफ वैली है, ये पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। बहुत लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो होती हैं, वाइड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो होती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? डून्स बोल देते हैं। तो इस रीजन में जो है आपको काफी सारे डून्स देखने को मिल जाएंगे। तो शिवालिक एंड ड्यून्स फॉर्मेशंस, सम इंपॉर्टेंट ड्यून्स लोकेटेड इन दिस रीजन। कौन कौन से हैं भाई? किसकी बात हो रही है? हिमाचल और उत्तराखंड की बात हो रही है। जैसे कि भाई कलका दून, है ना, देहरादून, नालागढ़ दून, है ना, देहरादून हो गया, हरिके दून हो गया, कोटा दून हो गया, ये सब क्या है? डून्स है ना। ये काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है। अच्छा, इन द ग्रेट हिमालयस, हम बात करें ग्रेट हिमालयस की, तो ग्रेट हिमालय रेंज द वैली आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय भोटियास। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम ग्रेटर हिमालयस की बात करें, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, तो यहां पर जो है ना, ये ज्यादा जो वैलीज है किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है? तो ये जो है भोटियास। अच्छा, ये भोटियास क्या है ना, ये काइंड ऑफ क्या है? एक नोमैडिक ग्रुप्स है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर बहुत सारे नोमैडिक ग्रुप्स रहते हैं, चरवाहे होते हैं, है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह होती हैं। ये बहुत सालों से यहीं पे रह रहे होते हैं। जैसे आप जाओगे कभी घूमने, एक बहुत अच्छी जगह, अभी हम बात भी करेंगे, वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड में, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर आपको ऐसे कई सारे नोमैडिक ग्रुप्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये ग्रुप्स मिल जाते हैं। हु माइग्रेटेड टू बुग्याल्स इन द समर ग्रास लैंड इन द हायर रीचेस। अब सुनो, ये बुग्याल्स क्या होता है? बुग्याल्स इज अ काइंड ऑफ ग्रास, जो एक हरी ग्रास, जो आप उसके पहाड़ों पे घास मिलती है, ग्रास मिलती है, जो घास बोलते हैं जैसे हम हिंदी में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बुग्याल्स बोलते हैं। और ये कहां मिलती है भाई? तो ये हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है गर्मियों के टाइम पर। क्यों? सर्दियों के टाइम पर तो क्या होता है? सर्दियों के टाइम पर बर्फ होती है, ग्लेशियर जमे होते हैं, लेकिन जब सर्दी गर्मियां आ जाती हैं तो ये मेल्ट हो जाती है ना। फिर क्या होता है? जब मेल्ट हो जाती हैं तो जब धूप पड़ती है इन पे, तो क्या होते हैं? ये हरी हरी घास है, बहुत सुंदर लगती है। आपने देखा होगा, बहुत प्यारी घास लगती है। जैसे मैं आगे दिखाऊं, ये देखो, है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो बुग्याल्स क्या है? बेसिकली ये ग्रास होती हैं। तो ये करते क्या है? जो नोमैडिक ग्रुप है ना, तो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं। किसके समय पे? गर्मियों के समय पे। तो इन्हें जो है यहाँ पे बुग्याल्स, जो ग्रास है वो मिल जाती है। उससे जो है ये अपने जो भी जानवर वगैरह हैं उन्हें जो है ग्रेज करवाते हैं। और जैसे ही विंटर आने वाली होती है तो ये अपनी जो है वैलीज में फिर से आ जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे गर्मियां आ जाती हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं थोड़े से अपने जानवरों को लेके, है ना, क्योंकि उस टाइम पर घास इन्हें अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि धूप अच्छी खासी आती है ना। और यहाँ पे धूप आती है तो यहाँ पे ग्रास अच्छे से ग्रो हो जाती है। जैसे ही विंटर आने वाली होती है फिर से जो है नीचे माइग्रेट, यानी कि वैलीज में जो है ये फिर से माइग्रेट कर जाते हैं। तो उसके बारे में बात हो रही है। तो ड्यूरिंग समर्स मंथ एंड द रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग द विंटर, तो वो अपनी वैली में फिर से रिटर्न हो जाते हैं विंटर के समय, विंटर के टाइम पे, है ना। द फेमस, हाँ ये आगे ना, द फेमस वैली ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन। तो भाई यहाँ पे जो है आपको ये जो वैली ऑफ फ्लावर है, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे एक ट्रैक होता है, मैं खुद जाने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे टाइम मिलेगा तो जाऊंगा, है ना। बहुत अच्छा ट्रैक है, 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैक होता है और 3 से 4 दिन का ट्रैक होता है। बहुत ज्यादा सुंदर, आप देख सकते हो, ये देखो, है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नोमैडिक ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत से क्यूट से बच्चे होते हैं, ऐसे कुछ, है ना, बहुत क्यूट से बच्चे होते हैं ये। और मैंने तो देखे भी हैं, जैसे मैं बहुत बार हिमाचल वगैरह घूमने गया हूँ, तो यहाँ पे जो है ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज के जो है बच्चे मिल जाते हैं, है ना। ये वैली ऑफ फ्लावर भी जो है इधर आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज द गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। तो भाई इस लोकेशन में जो है आपको जो सेक्रेड प्लेस है ना, हम बोलते हैं ना कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे तीर्थ यात्राएं भी होती हैं, यमुनोत्री हो गई, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना। और जैसे हम बात करें सिखों की, तो यहाँ पर जो हेमकुंड साहिब भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिक्किम और दार्जिलिंग की। ये भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पर जो है जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस आर आल्सो नोन फॉर द सीनिक ब्यूटी, मतलब ये अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। एंड रिच फ्लोरा एंड फौना, है ना। फ्लोरा फना के बारे में यहाँ पे बहुत, देखो जो चीजें हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th में, तो यहाँ पे जो है डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे दूसरी टर्म्स में बात हो रही है बेसिकली, है ना। फ्लोरा फना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर्टिकुलरली वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्चिड्स मतलब जो काइंड ऑफ एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं उन्हें ऑर्चिड्स बोल देते हैं, है ना। जो शेप में अलग होते हैं, जिनकी जो फ्रेग्रेंस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो उन्हें ऑर्चिड्स बोल देते हैं। एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अरुणाचल हिमालयाज इज द
न्यूमरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज इनहैबिटिंग इन दिस एरिया। तो भाई ये जो बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना वो इनहैबिटेड है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे रहती हैं। तो आप जाओगे तब जब आपको अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल हिमालयाज में जब जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह मिल जाएंगी, है ना, कई सारे जो है नोमैडिक ग्रुप्स वगैरह मिल जाएंगे, जो उनका जो कई हजारों सालों से जो है वहीं पर रह रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर, अच्छा अगर हम थोड़ा सा आप जाओगे वेस्ट टू ईस्ट अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको मोरप्पा, है ना, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी, नागाज, ये सब जो है आपको ये नोमैडिक ग्रुप्स वगैरह, ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ दिस कम्युनिटीज प्रैक्टिस जूमिंग। अच्छा, ये जूमिंग क्या होती है? जूमिंग कल्टीवेशन के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा होगा। जूमिंग क्या होती है? जूमिंग कल्टीवेशन। तो अगर मैं जूमिंग की बात करूं तो बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस होती है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच इज प्रैक्टिसिंग बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज। तो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज कहां पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो ये जंगल में जाते हैं, तो जंगल में इन्हें कोई ठीक सी जगह दिखती है तो वहां पे जो भी पेड़ वगैरह लगे होते हैं उन्हें काट देते हैं, है ना, जो उनकी लीव्स, लकड़ियां वगैरह होती हैं उन्हें जला दी जाती हैं, और उसकी जो एशेस होती हैं, जो उसकी राख होती है, उसको जो है सॉइल में जो है मिक्स कर लिया जाता है ना। ऐसे उसको मिक्स करने के बाद क्या होता है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की बढ़ जाती है, फिर उसी पे जो है खेती करते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो 1-2 साल तक खेती करते रहते हैं, जब वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, लूज कर देती है, तो उसको छोड़ के जो है वो सेम प्रैक्टिस किसी और जगह पे करते हैं, है ना। तो ये क्या है, काइंड ऑफ जूम प्रैक्टिसिंग होती है, जूम कल्टीवेशन बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं ऐसे। तो कर्तन दहन प्रणाली इसे हिंदी में बोलते हैं। तो ठीक है, ये सब जो है इसके अलग अलग नाम है, और ये भी है कि इसके नाम जो है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, चलिए, तो देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न, आ गई ना, ठीक है, वही बात। दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी विच हैज बीन preserved the indigenous communities due to the rugged topography. The inter-valley transportation linkage are nominal. Hence, most of the interaction are carried through the dual region along the अरुणाचल हिमाचल बॉर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, काइंड ऑफ जहाँ पे जो टोपोग्राफी है ना थोड़ी सी अलग है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे काइंड ऑफ आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो जो रग्ड, काफी ज्यादा क्या है, रग्ड टोपोग्राफी है, मतलब काफी ज्यादा जो टोपोग्राफी जो है ना काफी रग्ड है। रग्ड का मतलब क्या है, काफी ऊंची नीचे जो चीजें, एक जैसी चीजें नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज काफी नॉमिनल मिलेंगे यहाँ पे, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है। आपको रोड्स वगैरह मिल जाएंगी, बाकी यहाँ पे रेलवेज वगैरह जो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, और गवर्नमेंट भी इतना कुछ नहीं करती है। बिकॉज सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं वो उसी चीज के लिए आते हैं, लाइक सीनिक ब्यूटी के लिए आते हैं, उन्हें वही उसी से मतलब होता है। अब जैसे आप वहां जा रहे हो, आप बोलोगे यहाँ पे मेट्रो नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो भैया टूरिस्ट लोगों की क्यों मतलब थोड़ा ना होगा इस चीज से। उन्हें तो मतलब है कि भाई आएंगे, घूमेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा चाहेंगे कि वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, है ना। थोड़ा सा मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो सीन है वो थोड़ा सा यहाँ पे रग्ड है, थोड़ा सा यहाँ पे नॉमिनल है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। Hence, most of the interaction are carried through the dual region along the अरुणाचल आसाम बॉर्डर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अरुणाचल और आसाम बॉर्डर है उसके द्वारा जो है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं, और जो चीजें हैं वो ज्यादातर क्या है, नॉमिनल है बेसिकली, है ना। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतने टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में जो हिमालयास का जो ठीक नीचे वाला पोर्शन है ना, जब नीचे नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेंगे, नदन प्लेन मिल जाएंगे। नदन प्लेन कैसे बने, कैसे फॉर्मेशन हुआ, है ना, उन सब के बारे में जानेंगे। बांगर, खादर वगैरह सब के बारे में जानेंगे हम। इन सब के बारे में जो है अगली क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।